हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लगे बीएसएफ टेनमेन के ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देरी नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रुद्र सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील वह स्थित है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में से सबसे पुरानी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली साहित्य भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है वह तमिल भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किया था लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था, वह किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्यसभा का गठन किया गया है संविधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का होता है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 का होता है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी से पूछता है कि ग्राम पंचायत का अनुच्छेद किस में है? तो वह अनुच्छेद 40 में होता है। पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाया गया है, वह बनाया गया लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगले की क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएसएफ एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के एग्जाम के लिए। तो पालघाट दर्रा वह जोड़ता है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। यानी पालघाट कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व वह होता है क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? तो भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय बन रहा है राखीगढ़ में
बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। राखीगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सीसा और जस्ता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 15 का होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रतिशत व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है वह बिहार राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिर्देशक कौन है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिर्देशक बने हैं संजय गर्ग बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कथक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि गरबा किस राज्य में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम यूरो है? तो यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? इटली, फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तीनों देशों की मुद्रा का नाम है यूरो। किस देश की है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों का मुद्रा का नाम है यूरो। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इटली देश की राजधानी कहाँ पर है? रोम में है। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन है। फ्रांस की राजधानी क्या नाम है? पेरिस है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस राज्य सरकार ने विकासिता गांव योजना शुरू किया है? तो वो शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किन दो देशों के बीच उदार शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो उदार शक्ति वह होता है भारत और मलेशिया के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होगा? तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक वह शुरू होगा इटली देश में शुरू होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। हमने आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए, 25 में से 20 प्लस का जवाब जरूर दें। वीडियो कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर न दे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।